स्टार्ट करते हैं इंडियन सिस्टम पे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना ज़्यादा से ज़्यादा करोड़, 10 करोड़ के बारे में अपन जानते हैं। आज हमें इंडियन सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से जानना है कि इंडियन सिस्टम में कितने वैल्यू तक जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में कहाँ तक जाता है। इंडियन सिस्टम इकाई, इकाई का मतलब होता है एक अंक। इकाई में केवल एक अंक को लिया जाता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट होता है और यूनिट में भी एक संख्या को लिया जाता है। अंडरस्टूड? बेफालतू आवाज़ नहीं आए, या फिर अपनी आवाज़ म्यूट कर लीजिए सभी। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। पहले इंडियन सिस्टम में चलते हैं। इंडियन सिस्टम में आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर हजार के बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख। और बोला जाए कि महासंख में ख़त्म हो जाता है तो संख्या का कोई अंत ही नहीं है। संख्याएं अनंत होती हैं, लेकिन जितना हमारे स्टडी के लिए, स्टडी में जो मैथ में जितना दिया हुआ है, मैं उनके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडियन सिस्टम में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख आता है। और इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि हर नंबर्स, मतलब हर इकाई में कितने नंबर्स आ सकते हैं, दहाई में कितने नंबर आ सकते हैं और सैकड़ा में कितने नंबर आ सकते हैं। इकाई मतलब एक लिखा है तो ये नहीं है कि इकाई में एक लिखा है तो एक बस आएगा। इकाई का मतलब है एक अंकों की संख्या। एक अंकों की जितनी भी संख्याएं होंगी, एक अंकों की जितनी भी संख्याएं होंगी वो इकाई में आएगा। जैसे इकाई के बारे में हम देखते हैं। इकाई बोला जाए तो जैसे कि इधर से लिया जाए तो 1 भी इकाई में आएगा। एक अंक की संख्या है इसलिए, एक अंकों की संख्या है इसलिए इकाई भी आएगा। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। इसी तरीके से एक अंकों की जितनी भी संख्या है, बेफालतू आवाज़ ना करे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, म्यूट कर ले। जब क्वेश्चन करना हो तो अनम्यूट करेंगे। सभी की आवाज़ म्यूट होनी चाहिए। इकाई में एक अंकों की संख्या आती है। एक अंकों की संख्या जितनी भी होगी, जरूरी नहीं, मैंने बताया इसमें एक लिखा हुआ है तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि एक बस इकाई में आता है, नहीं। एक अंकों की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो इकाई में आएगा। इसी तरीके से दहाई में 10 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमें सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है। मतलब कि 2 अंकों की संख्याएं, दहाई में 2 अंकों की संख्याएं आएंगी। 2 अंकों की संख्याओं के बारे में जैसे कह दिया जाए तो दहाई के बारे में बात किया जाए तो 11 भी दहाई है, 21 भी, 11, 21, 39, एनी नंबर्स जो 2 डिजिट्स के होंगे वो दहाई में आता है। इसी तरीके से सैकड़ा, तो सैकड़े में भी 100 लिखा हुआ है। तो 100 का मतलब ये नहीं है कि 100 बस आता है, नहीं। 3 अंकों की जितनी भी संख्याएं हैं वो सैकड़ा में आता है। जिस तरीके से हम छोटी क्लासों में जोड़ घटाने में पढ़ा होगा कि अगर 424 लिखा हुआ है तो पहले हम बोलते थे इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर 4 अंकों की है तो हजार में पहुंच जाते थे। इंग्लिश में बोले तो वंस, टेंस, 100, 1000। वंस, टेंस, 100, 1000 जानते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज सभी इंडियन है तो हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। और मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों से किया था कि 11,1111, मैंने आप लोगों से बोला था कि 11,1111 डिजिट में लिख के दिखाओ। तो आप लोग देखो इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखो तो 11,000 जो मैंने बोला तो 11,000 तो पता है कि 11,000 तो होता है, 11,000 इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन जो मैंने 1100 बोला तो इंडियन सिस्टम में देखा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद कोई भी हजार नहीं आता।
मतलब 2500 2600 होता ही नहीं है। वो 2500 जो मैंने बोला वो 2500 है, 2600 जो बोला वो 2600 है। अंडरस्टूड। इसी तरीके से इसमें जो सैकड़ा दिया है तो 3 अंकों की सारी संख्याएं आएंगी। 1000 दिया है तो इसमें 4 अंकों की संख्याएं भी आएंगी। 10,000 में 10,000 5 अंकों की संख्या आएगी। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि इसमें 10,000 लिखा हुआ है तो 10,000 ही आए, नहीं। 10,000 का लिखे होने का मतलब 10,000 का लिखने का मतलब 5 अंकों की सभी संख्याएं, 5 अंकों की कोई भी अगर संख्याएं हैं, अगर हम लिखते हैं 2 5 3 6 8 तो इसे 25,368। हालांकि इसमें 10,000 ही दिया था। 10,000 का मतलब ये है कि उसमें 5 अंकों की सारी संख्याएं आ जाएंगी। हमें इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इनकी वजह से ही हम कोई भी बड़े से बड़े नंबर को पढ़ सकते हैं। छोटी संख्याओं तक तो हमने पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तक हमने पढ़ा है, लेकिन आगे सब जाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमें ये सब याद नहीं होता है। इसलिए ये याद करना ज़रूरी है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ये सब आप लोगों से याद होना चाहिए। मैं इसको ग्रुप पे डाल दूंगा किस तरह से याद करना है। यूट्यूब में भी इसकी वीडियो आ जाएगी आपके पास। आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी आते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, आप अभी हम लोग इंडियन है तो इंडियन सिस्टम के बारे में हमने छोटी से छोटी क्लासों में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इंडियन सिस्टम हमें पता है। इकाई को बोलते हैं इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसी तरीके से चला आता है। आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में है क्या? पहले दिया होता है यूनिट, इकाई, यूनिट, फिर देते हैं टेंस, 100, 1000। डिफरेंस यहाँ पर से आ जाता है कि 10,000, जैसे 10,000 को इंग्लिश में 10,000 ही बोला जाता है तो 10,000 को 10,000 बोला जा सकता है। यहाँ पर जब जाते हैं 10,000 इंटरनेशनल सिस्टम में भी बोला जा रहा है, लेकिन इंडियन सिस्टम में देख रहे हैं कि 10,000 के बाद लाख आता है। 10,000 के बाद क्या आता है? लाख आता है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 आता है। नोटिस करने वाली चीज़ है, हम अगर दोनों को डिफरेंस करके स्टडी करेंगे तो क्लियर रहेगा कि किस तरीके से क्या बताया जा रहा है। 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में लाख आता है, बट इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 आता है। मतलब 3 स्टेप आते हैं इसमें। 1000 के 3 स्टेप आएंगे, 1000, 10,000, 100, और उसके बाद क्या आता है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये भी इसी तरीके से 1000, 10,000, 100,000 पढ़ते हैं तो उसी तरीके से मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है। इसके बाद बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन होता है। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन होता है। क्वाड्रिलियन, प्रोनाउंसिएशन इसका ध्यान रखिएगा, इसको क्वाड्रिलियन बोलते हैं। तो क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन होता है। और क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन होता है। अब इसको याद करने का, इसका पहले हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें होते कितने नंबर्स हैं। होते उसी तरीके से हैं। इसमें एक साइंटिफिक दिया हुआ है, इसमें ध्यान देंगे कि अंक कितने होते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर इकाई में जिस तरीके से 1 अंक, तो यूनिट में भी 1 ही अंक होता है। दहाई में 2 अंक, तो टेंस में भी 2 ही अंक होते हैं। 1000 तक उसी तरह से प्रोसेस चलती है, 10,000 तक। बट जब लाख की बात आती है, यहाँ पर जब लाख में जाते हैं तो इंडियन सिस्टम में तो लाख कहा जाता है, लेकिन 100,000 इसमें 100,000 कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर हम लोग तो इंडियन है तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ गई कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ना पड़ रहा है। तो अब इसकी ज़रूरत बता रहा हूँ मैं कि हम इंडिया में हैं, इसलिए इंडियन सिस्टम तो अलाउड है। हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पे सारे वर्क कर सकते हैं। बट अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पे वहाँ पर वैल्यू होगा। अगर किसी भी पैसे की किया जाए, किसी भी चीज़ की किया जाए, काउंटिंग की बात किया जाए, तो हमें वहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे इंडिया में अलग ही सिस्टम है, इसी तरीके से वहाँ सभी के लिए होता है। बट जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है सभी देशों के लिए, सभी कंट्री के लिए सेम होता है। इंटरनेशनल सिस्टम सभी के लिए उसी तरीके से होता है। हमें इसी चीज़ को सीखना है, हमें इसी चीज़ को जानना है कि किस तरीके से
इंटरनेशनल सिस्टम होता है, हमें डिफरेंस करना सीखना है कि कितने नंबर इंडियन सिस्टम में आता है और कितने नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। इंडियन सिस्टम में लगभग आप लोगों से सभी याद होगा, इकाई, दहाई, इस चीज़ को मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा कि किस तरीके से करना है। बस इंटरनेशनल सिस्टम की याद करने की कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान से देखना है कि हम याद कैसे कर सकते हैं। आते हैं पहले तो इंडियन सिस्टम, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में भी यूनिट आता है। अभी नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स, 10,000, यहाँ तक तो सब सेम है। अब देखिए मैं थाउजेंड्स बस लिखूंगा, 10,000 नहीं लिखूंगा, बताता हूँ क्यों नहीं लिखूंगा, आगे चलता हूँ। थाउजेंड्स के बाद मैं मिलियन लिखूंगा, मिलियन के बाद मैं बिलियन लिखूंगा, बिलियन के बाद ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन के बाद क्विंटिलियन, अब मैंने इस तरह से क्यों लिखा सर, आपने तो अभी बताया 1000 के बाद 10,000, 100,000 आता है, आपने यूनिट, टेंस, 100 तक तो सेम लेके आए, बट 1000 से डायरेक्टली मिलियन क्यों किया, क्वेश्चन ये उठता है। बट लेकिन मैंने क्यों बताया, यहाँ तक आप इस तरीके से याद कर सकते हो, यूनिट, टेंस, 100, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, यहाँ तक आप अगर छोटा सा मिल जाता है तो याद करने में थोड़ा सा इजी लगने लगता है। बट अगर इतना सारा मिलता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। जब इतना सारा आपको याद करने को मिलेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा, बट अगर इतना थोड़ा सा मिला तो याद करने में इजी होगा। अब इसकी हेल्प से याद कैसे करेंगे, 1000 में 1000 तो रहता ही है। अब कॉमन चीज़ें क्या मिल जाएंगी, कॉमन चीज़ें आपको मिल जाएंगी सभी में, सभी नंबर्स में आपको एक 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन तो है ही, साथ में उसके बाद आप 10 का यूज करेंगे, 10 का यूज करेंगे और 100 का यूज करेंगे सभी में। कैसे, अब मैं ये बता रहा हूँ, 10 और 100 का सभी में यूज करना है। कैसे, 1000 दिया हुआ है तो 10,000, 1000 दिया है तो 100,000, मिलियन दिया है तो मिलियन तो बोलेंगे ही, मिलियन के बाद 10 मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, बिलियन के बाद बिलियन तो है ही, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वांट्रिलियन, क्वांटिलियन, 10 क्वांटिलियन, 100 क्वांटिलियन। और इसमें कितने नंबर्स होते हैं इस चीज़ का भी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। देखिए यूनिट, टेंस में कितने नंबर होते हैं यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, आपको मैं फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा कि अगर 100 क्वाड्रिलियन की बात कर रहा है तो उसमें 20 डिजिट्स होती हैं, 20 डिजिट्स होती हैं टोटल। तो आप लोगों को ये चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई डायरेक्टली बोल रहा है कि 10 बिलियन है या फिर 10 अरब बोल रहा है तो उसमें कितनी डिजिट्स होंगी, 10 डिजिट्स होंगी। अगर कोई बोल रहा है 10 नील को इंडियन सिस्टम में 10 नील को क्या बोलेगा, तो आपको तुरंत बताना है कि 10 नील मतलब 100 ट्रिलियन होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। आप लोगों को ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर पदम बोला जा रहा है और कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ इंडियन सिस्टम में पदम है तो इंटरनेशनल सिस्टम में वो क्या होगा, तो आपको तुरंत आंसर देना है। क्या पदम है, क्लियर नहीं आ रही, राइट आ रही अब, ओके। तो ये देखना है, तो ये क्लियर हुआ। ये चीजें हैं कि अगर यहाँ पर संख की बात की जा रही है और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि संख को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहते हैं, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि वो 100 क्वांटिलियन होता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 100 क्वांटिलियन को इंडियन सिस्टम में क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संख कहते हैं। कोई पूछेगा कि 100 क्वांटिलियन में कितने नंबर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 17 नंबर्स होते हैं। और कोई पूछे संख्या में कितने नंबर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 17 नंबर्स होते हैं। इस तरीके से इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को जाना जा सकता है।
अगर इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में किसी का कोई डाउट है? ठीक है, आप अगर किसी का भी डाउट नहीं है तो मैं इसको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे जो भी फोटो है, और इसको इस तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा इंटरनेशनल सिस्टम को। और इंडियन सिस्टम में वैसे भी आप लोगों से काफ़ी चीज़ें याद होंगी, तो इस सिस्टम को याद करना और इसमें कितने नंबर्स होते हैं इस चीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा और ये चीज़ें कंप्लीट चाहिए मेरे को आप लोगों से। आइए, अगर मैं इस चीज़ के बारे में पूछता हूँ तो आप लोगों से आना चाहिए। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, चलिए, हैव अ नाइस डे। क्लास खत्म होती है।